हरि हरि बोल हरि निताई गौर हरि हरि बोल हरि निताई गौर हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि मोर गौर हरि मोर गौर हरि गौर मोर गौर हरि निताई गौर हरि गौर हरि गौर मोर गौर हरि निताई गौर हरि निताई गौर हरि निताई गौर हरि गौर मोर गौर हरि निताई गौर हरि मोर गौर हरि गौर हरि गौर मोर गौर हरि गौर कृपा गौर 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 गौरी गौर हरि गौर गौर हरि बोलो री कृपालु हरि गौर हरि बोलो री दयालु हरि बोल हरि हरि बोल हरि निताई गौर हरि गौर हरि निताई गौर हरि बोल बोल हरि हरि बोल हरि गौर हरि गौर मोर गौर हरि मोर गौर हरि मोर गौर हरि गौर मोर गौर हरि मोर गौर हरि मोर गौर हरि मोर गौर हरि बोलिए श्री गौरांग महाप्रभु की जय। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दयासल भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों के भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री कृष्ण चैतन्य देव की लीला चरित्रों के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम जय जय श्री राधे हरि शरणम जय श्री जय हो। वंशी विभूषितवरां नवनीरदाभां पीताम्बरारुणबिम्बफलाधरोष्ठां पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिशरणम। पूर्व प्रसंग में श्री गौरांग प्रभु ने श्री अद्वैताचार्य जी पर कृपा करी, उनको अपना कृपा पात्र बनाया और उनको उनके इष्टदेव श्याम सुंदर के दर्शन भी ध्यान में प्रत्यक्ष कराए, जिससे उस दिन हरि संकीर्तन का आनंद भक्तों को बिल्कुल अपूर्व मालूम पड़ा है और बड़े आनंद से सब अपने अपने घरों को प्रस्थान किए
अद्वैताचार्य श्रीवास पंडित महाप्रभु के घर जाके उस दिन महाप्रसाद पाया और कुछ विश्राम किया और फिर अपने अपने स्थान को लौटे। महाप्रभु श्री चैतन्य देव श्री नित्यानंद प्रभु का ये जो लीला क्रम चल रहा है, इस समय लीला क्रम में यही चल रहा है कि परिकर तैयार किए जा रहे हैं। इसी हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से गिने चुने भक्तों पर कृपा हो रही है और उसका आनंद सब भक्तों को हरि संकीर्तन का खूब खूब प्राप्त हो रहा है। प्रेम का प्रवाह चल रहा है, पर ये सब बहुत अभी छिपके हो रहा है, क्योंकि श्रीवास पंडित के घर हो रहा है, वहाँ भी किवाड़ बंद करके हो रहा है। और रात्रि में भी महाप्रभु भोजन के समय तक अपने घर माता शची के पास पहुँच जाते हैं। रात्रि में प्रभु घर में रहते हैं। तो अभी तो परिकरों को एक एक करके, ऐसे ही परिकरों में एक है, एक भक्त है पुंडरीक विद्यानिधि। बोली श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद प्रभु की जय। एक बात और यहाँ पर विशेष ध्यान में रखने की है कि श्री नित्यानंद प्रभु ने अपनी कोई लीला अभी आरंभ नहीं की है। वो तो बस शांत कीर्तन में बैठते हैं, लेकिन उनकी चंचलता उद्दंडता तो मालिनी देवी ही जानती हैं, श्रीवास पंडित जानते हैं। क्यों? उनका वात्सल्य भाव से वो पालन पोषण कर रहे हैं दोनों पति पत्नी। 25-30 वर्ष की उनकी अवस्था है, पर एकदम बालवत वो संकीर्तन में ही बस बेसुध पड़े रहते हैं, आनंद लेते हैं। नहीं तो श्री नित्यानंद प्रभु की जो स्थिति है, लीला क्रम में आएंगे प्रसंग उनके। तो अभी एक भक्त हैं वो पुंडरीक विद्यानिधि जी। श्रीमद् भागवत में आया दूसरे अध्याय में कि जिसके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न हो गई है, मानो जिसका हृदय श्याम रंग में रंग गया है, जिन भक्तों की भगवान के सुमधुर नामों और उनकी जगत को पवित्र करने वाली लीलाओं में रति हो गई है, उन बड़भागी भक्तों ने, उन्होंने ही यथार्थ में मनुष्य शरीर को सार्थक बनाया है। और प्रायः ये देखा गया है कि जिनके ऊपर भगवत कृपा होती है, जो प्रभु के प्रेम में पागल बन जाते हैं, उनका बाहरी जीवन भी त्यागमय बन जाता है। क्योंकि जिसने उस अद्भुत प्रेम का एक बार भी पान कर लिया, फिर उसको त्रिलोकी में अथवा जो भी संसार के सुख हैं, सब फीके से मालूम होने लगते हैं। संसार के सुखों का मनुष्य तभी तक उसमें सुख का अनुभव करता है, संसार के सुखों में, जब तक उसको असली सुख का पता नहीं चलता। जिसने एक क्षण को भी सुख स्वरूप उन प्रेम देव परमात्मा के दर्शन कर लिए, पर तो उसके लिए समस्त सांसारिक पदार्थ तुच्छ हो जाते हैं। इसलिए प्रायः देखा गया है कि जो परमार्थ के पथिक भगवत भक्त हैं या ज्ञाननिष्ठ साधक हैं, इनका जीवन सदा त्यागमय ही होता है। संसार के भोगों से दूर रहते हैं स्वरूप से ही। पर कुछ भक्त ऐसे भी देखने में आते हैं जिनका जीवन जरा सी ठेस लगते ही
मानो उन भक्तों का जीवन तो ऊपर से संसारी लोगों सा मालूम पड़ता है, लेकिन हृदय में अगाध भक्ति रस भरा हुआ होता है। जरा सी ठेस लगते ही छलक कर आंखों के द्वारा बाहर बहने लगता है। असल में भक्ति के संबंध से उनका हृदय भरा रहता है। तो पुंडरीक विद्यानिधि भी एक ऐसे ही भक्त थे। उनका आचार व्यवहार देखकर कोई नहीं समझ सकता था कि वे भक्त हैं। सब लोग उनको विषयी ही समझते थे। लेकिन पुंडरीक महाशय प्रभु प्रेम में छके से रहते थे। लोगों को दिखाने के लिए कोई काम नहीं करते थे। उनको तो अपने प्यारे से काम था। और बाहरी जीवन व्यवहार का संसार के विषयी लोगों जैसा था। जन्म तो कुलीन वंश में हुआ है और देखने में बड़े दर्शनीय हैं, बड़े सुंदर। और उनका श्रीअंग ऐसा सुकुमार है राजपुत्रों की तरह। बाल काले काले घुंघराले हैं, कोमल है और बहुत मूल्यवान सुगंधित तेल डालते हैं शरीर में उपटन फुलेल सब लगाकर साफ करते हैं। बड़े महीन रेशमी वस्त्र पहनते हैं। कभी गंगा स्नान करने नहीं जाते थे। तो लोग समझते थे इनको गंगा जी में कोई भक्ति ही नहीं है। और उनके हृदय में गंगा मैया के प्रति अनन्य श्रद्धा थी। पर वो इस भय से गंगा जी में स्नान करने नहीं जाते थे कि स्नान करने जाऊंगा तो गंगा माँ के जल से मेरे चरण का स्पर्श हो जाएगा। और लोग गंगा जी में न जाने क्या क्या करते, तो बड़ा मार्मिक उनको हृदय में दुख होता था। सुबह गंगा जल पान करते। कुल मिला के उनको लोग उनकी उपेक्षा करते थे। क्योंकि देखने में बड़े भारी संसारी विषयी मालूम पड़ते थे। एक दिन ऐसा हुआ, महाप्रभु नवद्वीप में बड़े भावावेश में है और उस भावावेश में भक्तों के बीच में पुकारते हैं, हा पुंडरीक विद्यानिधि, ओ मेरे बाप विद्यानिधि, हा पुंडरीक। और कह के जोरों से रुदन करते महाप्रभु। पुंडरीक पुंडरीक कहते कहते महाप्रभु अधीर हो उठते हैं। मूर्छा हो जाने से पृथ्वी पर गिर पड़े। भक्त लोग आपस में दूसरे को देखने लगे। सबको बहुत आश्चर्य। पहले तो भक्तों ने समझा पुंडरीक पुंडरीक कहने से भगवान का ही, पुंडरीकाक्ष भगवान का ही अर्थ होगा। अरे श्री कृष्ण नहीं हुए इसके अर्थ तो। पर जब पुंडरीक के साथ हा पुंडरीक विद्यानिधि, ओ मेरे बाप विद्यानिधि, हा पुंडरीक विद्यानिधि, तो भक्तों ने समझा हो न हो इस नाम का कोई अनन्य भक्त है। बहुत सोचा भक्तों ने, पर इतना सोचने पर भी नवद्वीप में पुंडरीक विद्यानिधि नाम के किसी वैष्णव भक्त का स्मरण किसी को नहीं हुआ। थोड़ी देर पीछे जब महाप्रभु की मूर्छा भंग हुई, बड़ी नम्रता से उन्होंने भक्तों से कहा,
पहले भक्तों ने उनसे पूछा कि प्रभु, जिनका नाम ले लेके जोरों से रुदन कर रहे थे, वे भाग्यवान पुंडरीक विद्यानिधि कौन परम भागवत महाशय हैं? प्रभु ने बड़ी गंभीरता से कहा, वो एक परम प्रच्छन्न वैष्णव भक्त हैं। प्रच्छन्न का अर्थ है उनके बाहरी जीवन से कोई नहीं कह सकता कि मानो अपने को ढके रहते हैं, आच्छादित किए रहते हैं। प्रभु कहते हैं, आप लोग उन्हें देखकर नहीं जान सकते कि ये वैष्णव है। उनके बाहरी आचार विचार तो सब प्रायः सांसारिक विषयी पुरुषों की तरह है, पर वो चटगांव के निवासी हैं, एक बड़े कुलीन ब्राह्मण हैं। उनका एक घर शांतिपुर में भी है। तो गंगा जी का सेवन करने के निमित्त कभी कभी चटगांव से शांतिपुर भी आ जाते हैं। वो तो मेरे अत्यंत ही प्रिय भक्त हैं, मेरे आंतरिक सुहृदय हैं। उनके दर्शन के बिना अब मैं अधीर हूँ। वो कौन सा सुंदर दिवस होगा जब मैं उन्हें प्रेम से आलिंगन करके रुदन करूँगा। और इतना कहते ही महाप्रभु फिर से रुदन करने लगे। महाराज, भक्तों को बहुत आश्चर्य हुआ। महाप्रभु को तो ऐसे ही एक एक भक्तों को प्रकट करना है, पर ये सब परिकर भी विलक्षण है। सबको बड़ी प्रसन्नता हुई, मानो एक और नया भक्त आएगा। ऐसा ही पहले अवधूत शिरोमणि नित्यानंद जी आए, अद्वैताचार्य आए, अब कोई और भी आने वाला है हमारे गोल में। और सबको बड़ी उत्सुकता हुई, प्रकट करने लगे उत्सुकता पुंडरीक विद्यानिधि के दर्शन की। सब सोचने लगे कि अगर प्रभु स्वयं उन पुंडरीक के लिए ऐसा रुदन कर रहे हैं तो अब वो जल्दी ही नवद्वीप आने ही वाले होंगे। क्योंकि जब प्रभु ही किसी का स्मरण करने लगेंगे तो वो भक्त, वो जीव अपने घर में ठहर ही कैसे सकता है। मानो सब भक्त तो विद्यानिधि, पुंडरीक विद्यानिधि के आने की प्रतीक्षा करने लगे। और एक दिन चुपचाप पुंडरीक महाशय नवद्वीप पधारे। बोलिए श्री पुंडरीक जी महाराज की जय। और किसी को उनके आने का पता नहीं चला। बहुत से भक्तों ने उनको देखा भी, पर देखकर कौन अनुमान लगा सकता था कि ये परम भागवत वैष्णव है। संसारिक धनी मानी पुरुष ही सब समझते थे। उनके आने से सब अपरिचित ही बने रहे। विद्यानिधि, अच्छा पहले नाम आया था मुकुंद दत्त का, जिनके यहाँ उनका वो भी चटगांव के ही हैं, चटगांव में ही रहते थे मुकुंद। ये दोनों एक ही गांव के थे। उन मुकुंद का भी जो कंठ था बड़ा मधुर था। वो अद्वैताचार्य जी के पास रह के अध्ययन करते थे पहले, और उनकी जो सत्संग सभा थी उसमें बड़ा सुंदर भजन गायन करते और भक्तों को आनंदित करते थे। पर जब से गौरांग प्रभु का प्रकाश हुआ तब से वो इन्हीं की शरण में आ गए और गौरांग प्रभु के साथ मिलकर ही श्री कृष्ण कथा, श्री कृष्ण कीर्तन में लगे रहते थे। शरण हो गए गौरांग प्रभु के। विद्यानिधि इन्हीं के गांव के थे और ये दोनों मुकुंद और पुंडरीक जी एक दूसरे से अच्छी तरह परिचित थे। तो जो मुकुंद थे ना, वो विद्यानिधि, ये पुंडरीक विद्यानिधि के भक्ति भाव को खूब जानते थे। और प्रभु के जो परम अंतरंग भक्त गदाधर है,
गदाधर से मुकुंद बड़ा स्नेह करते थे, इसलिए एक दिन उनसे एकांत में बोले कि गदाधर देखो, आजकल नवद्वीप में एक परम भागवत वैष्णव ठहरे हुए हैं, चलो उनके दर्शन कर आवे। गदाधर बड़ी प्रसन्नता प्रकट किए। वाह, इससे बढ़कर और अच्छी बात क्या हो सकती है। अरे भगवान के भक्तों का दर्शन तो भगवान के ही समान है, अवश्य चलना चाहिए। आप जिसकी प्रशंसा करें वो कोई महान ही भागवत वैष्णव होंगे। ऐसा कह के मुकुंद गदाधर जी को साथ लेके दोनों मित्र विद्यानिधि के पास चले। तो उस समय पुंडरीक विद्यानिधि नवद्वीप का एक बड़ा सुंदर भवन था, उसमें ठहरे हुए थे। उनके रहने का स्थान खूब साफ सुथरा स्वच्छ था। बहुत सुंदर शैया लगी थी, बड़ी कोमल बिस्तर उसमें बिछा था। पुंडरीक वहां से स्नान संध्या से निवृत्त होकर उस शैया पर आधे लेटे हुए। तो उनका विशाल ललाट सुंदर सुगंधित चंदन लगा है और बीच में एक बड़ी ही बढ़िया लाल बिंदी सी लगी हुई है। बाल घुंघराले, बढ़िया बढ़िया सुगंधित तेल डला है। मानो उन बालों को भी विचित्र ढंग से उन्होंने सजा रखा है। लाल लाल उनके अधर और सामने 2 पीकदान रखे हैं, मानो दिन भर पान खाते रहते हैं, क्या करते हैं। राजकुमार से मालूम पड़ते हैं, ऐसे मूल्यवान वस्त्र पहन रखे हैं। तो गदाधर को साथ लेके मुकुंद गए, उनके पास पहुंचे और दोनों ही प्रणाम करके पुंडरीक विद्यानिधि ने जो आसन बताया सुंदर, दोनों बैठ गए आसन पे। पुंडरीक तो बड़े प्रसन्न हुए मुकुंद के आने से, क्यों दोनों एक गांव के हैं और उनसे पुंडरीक कुछ छिपा नहीं सकते। मुकुंद सब जानते हैं उनके भक्ति भाव के बारे में। तो पुंडरीक महाशय कहने लगे मुकुंद से कि आज तो बड़ा ही शुभ दिन है जो आपके दर्शन हुए। क्यों? अरे पुंडरीक महाशय जानते हैं कि मुकुंद तो पहले ही महाप्रभु की शरण में पहुंच चुके हैं, उनकी कृपा भी प्राप्त कर रखे हैं, प्रसन्न कर रखे हैं प्रभु को। तो पुंडरीक महाशय कहते हैं कि आज तो बड़ा शुभ दिन है, आपका दर्शन होगा। आप नवद्वीप में ही हैं, ये तो मुझे कुछ कुछ पता था, पर भेंट तो नहीं हुई थी। आज भेंट करने की सोचता था, पर स्वयं ही आप दर्शन करने आ गए, दर्शन देने आ गए। तो पुंडरीक जी ने कहा, आपके ये जो साथी हैं, आप इनका परिचय दीजिए पहले। तो मुकुंद ने कहा, बड़े शिष्टाचार को रखते हुए गदाधर जी का परिचय दिया कि ये तो परम भागवत वैष्णव है, बचपन से ही संसारी विषयों से एकदम विरक्त है। मिश्र वंश में अवतन से पंडित माधव मिश्र के सुपुत्र हैं और महाप्रभु के परम कृपा पात्र भक्तों में प्रधान अंतरंग भक्त है। जय हो गदाधर जी की। ऐसा सुंदर और बड़ा मार्मिक परिचय दिया, एकदम बहुत संक्षेप में मुकुंद ने पुंडरीक विद्यानिधि को, गदाधर जी का। अब तो पुंडरीक बड़े प्रसन्न हुए, कहने लगे मुकुंद से, आपके कारण तो आज इनके भी दर्शन हो गए। पर इनकी लीला भाई, पर गदाधर तो जब पुंडरीक महाशय की रहन सहन, ठाट बाट और 2 पीकदान उनकी शैया के दोनों ओर, ये बढ़िया तेल गमक रहा है और बढ़िया कोमल रेशमी महीन वस्त्र, और क्या कोने भाई है, बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि ये मुकुंद इन्हीं के लिए मिलाने लाए हैं, यही है परम भागवत। उनको संदेह होने लगा कि विषयी मनुष्य भगवत भक्त कैसे हो सकता है। जो सदा विषयों के सेवन में निमग्न है, वो भगवत भक्ति कैसे कर सकता है। जो मुकुंद थे वो गदाधर जी के मन के भाव को ताड़ गए। तो उन्होंने सोचा, पुंडरीक महाशय के जो भीतर के भाव है उनको प्रकट करने के लिए श्रीमद् भागवत के, उन्होंने मुकुंद दत्त ने श्रीमद् भागवत के 2 बड़े ही मार्मिक श्लोकों का अपने कोमल कंठ से, बड़ा उनका स्वर बड़ा सुंदर था और बड़ा सुर लय ताल के साथ धीरे धीरे श्रीमद् भागवत के 2 श्लोकों का गान करने लगे। उन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण की जो परम कृपालु हैं,
उनकी अहेतु की कृपा का बड़ा मार्मिक वर्णन है कि वो परम कृपालु भगवान श्री कृष्ण जीव पर, पामरों पर, पापियों पर कैसी अकारण कृपा करके रखते हैं। और ये श्लोक तो संपूर्ण भागवत के 2 परम उज्जवल रत्न समझे जाते हैं। तो मुकुंद ने पुंडरीक विद्यानिधि के मन के भावों को, भीतर के भावों को प्रकट करने के लिए कि इनकी भगवत भक्ति क्या है, उसका स्वरूप क्या है, क्योंकि गदाधर पंडित तो भाई इनको महाविषयी समझ रहे हैं कि कहाँ आ गए भाई, कौन सा दर्शन कराने ले आए मुकुंद आल। तो मुकुंद ने वो अपने कोमल कंठ से, स्वर से सुंदर श्लोक का गायन किया। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांस या पाय यद्यप्य साध्वी लेभे गतिम धात्रे युजिताम तरुण्यम कम्वा दयालु शरणं व्रजेम। लेभे गतिम धात्र युचिताम ततोन्यम कम्वा दयालु शरणं व्रजेम। और वो पूतना 10वें स्कंद में आया, पूतना लोक बालघ्ने राक्षसी रुधिराशना। वो तो बाल हत्यानी थी, 36,000 बच्चों का, शिशुओं का वध करके, बच्चों का नहीं शिशुओं का वध करके भगवान तक पहुंची थी। भगवान की छठी कल मनाई गई है, परसों भी मनाई गई, कल भी छठी थी। छठी के दिन ही बालकृष्ण की छठी के दिन ही पूतना आई थी। पूतना लोक बालघ्ने राक्षसी रुधिराशना। इन 2 श्लोकों का गायन जब मुकुंद ने किया, इन श्लोकों को सुनते ही कि अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिहांग साया पाययद तप्य साध्वी लेभे गतिम धातृयुचिताम तदपुण्यम कम्बा दयालुम शरणं व्रजेम। इतना श्लोक तो सुनते ही वो जो विद्यानिधि महाशय थे मूर्छित होके शैया से नीचे गिर पड़े। एक क्षण पहले तो खूब सजे धजे बैठे हंस रहे थे, दूसरे ही क्षण श्लोक सुनते ही विचित्र हालत हो गई। शरीर में पसीना हो रहा है, कंप हो रहा है, अश्रु बह रहे, विकृति हो रही है, मानो 8 सात्विक भाव एक साथ उदय हो गए। जोर जोर से रुदन करने लगे वो। उनके दोनों नेत्रों से निरंतर 2 जल की धारा सी बह रही थी। वो घुंघराले जो कड़े हुए केश थे खूब बना रखे, दिशा इधर उधर बिखर गए। गिरते ही सारा शरीर धूल धूसरित सा हो गया। और जो रेशमी वस्त्र पहन रखे थे, दोनों हाथों से अपने उन रेशमी वस्त्रों को उसी भावावेश में चीरते हुए जोर जोर से वो मुकुंद से कहने लगे, भैया अब फिर पढ़ो, फिर पढ़ो, भैया मुकुंद फिर पढ़ो, फिर पढ़ो। अब तुम अपने इस सुमधुर गायन से मेरे कानों को फिर से अमृत से सींच दो। बड़ा भारी रुदन करने लगे पुंडरीक विद्यानिधि। मुकुंद ने फिर से उसी लय से, उसी स्वर से उस श्लोक का पाठ करने लगे। अहो बकी यम स्तन कालकूट जिहांग स्यायाय यद्यप्य साध्वी लेभे गतिम त्रातृचिताम ततुन्यम कम्बा दयालुम शरणं व्रजेम। अरे क्या इनसे भी बढ़कर कोई दयालु हो सकता है? बड़ा सुंदर। तो सुनाने लगे, ज्यों का त्यों पाठ करते हैं। और जैसे ही पाठ किया फिर त्यों ही पुंडरीक महाशय की जो बेचैनी है, व्याकुलता है, बढ़ती जाती है। और बार बार पुनः पुनः श्लोक को मुकुंद को पकड़कर हिलाने लगे। बार बार आग्रह कहते, फिर से पढ़ो, फिर से बोलो। पर गदाधर ने जब ये स्थिति देखी तो मुकुंद को पाठ करने से रोक दिया। और वो पुंडरीक विद्यानिधि तो बेहोश पड़े, अश्रु बहा रहे थे।
गदाधर के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। क्यों महाप्रभु को ऐसा देखते थे? भागवत का कोई श्लोक पढ़ सुन लेते तो फिर कहते फिर बोलो, फिर बोलो, फिर बोलो, फिर पढ़ो, फिर सुनाओ, और ऐसे ही मूर्छित होते रहते। अरे क्षण भर पहले जिसको संसारी विषयी समझ रहे थे, अब उनको इस प्रकार प्रेम में पागलों की भांति रुदन करते देखकर गदाधर तो भौचक्के से रह गए। उनका अपना त्याग वैराग्य प्रति तो न जाने कहाँ चला गया। वो अपने को बार बार धिक्कार देने लगे। उनको लगता था ये परम वैष्णव, इनके प्रति मैंने कलुषित विचार रखा, ये तो घोर पाप किया है। वो मन ही मन अपने पाप का प्रायश्चित सोचने लगे। अंत में उन्होंने निश्चय किया गदाधर ने कि जो मेरा पाप है वो वैष्णव अपराध तो अक्षम्य है। भगवान के प्रति किया गया अपराध तो क्षम्य भी हो सकता है, भगवद अपराध, पर वैष्णव अपराध तो सर्वदा ही अक्षम्य है। तो गदाधर जी के प्रायश्चित का उन्होंने विचार किया। इसके प्रायश्चित का एक उपाय है। क्या उपाय है? अब वैष्णव अपराध से कैसे छूटें? तो उन्होंने निश्चित किया कि इन्हीं से पुंडरीक विद्यानिधि अपने वैष्णव अपराध की क्षमा के लिए, क्योंकि वैष्णव अपराध तो हर सर्वदा क्षम्य है। भगवान के प्रति किया गया अपराध तो क्षमा करते हैं प्रभु, पर वैष्णव अपराध तो सदा अक्षम है। तो उन्होंने सोचा अब अपराध तो हो गया, मैं तो इनको पहले विषयी, संसारी, लोभी, यानी क्या क्या समझ रहा था इनकी वेशभूषा से। तो अब अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए कि जो वैष्णव अपराध है वो भी क्षमा हो जाए, एक उपाय सूझा उनको। क्या? इनसे मैं मंत्र दीक्षा ले लूँ आज और मैं इनका शिष्य बन जाऊँ, तो गुरु भाव से ये स्वयं ही मुझे क्षमा कर देंगे। बोलिए गदाधर जी महाराज की जय। कैसा सुंदर प्रकल्प था कि गुरु बन जाएंगे तो ये हमें क्षमा कर देंगे, क्योंकि वैष्णव अपराध क्षमा मांगने से तो पूरा होता ही नहीं है। वैष्णव को क्षमा करना पड़ता है बोल करके, हाँ भाई ठीक है, अब ठीक है, जाओ, अब तुमको क्षमा कर दिया। वैष्णव को बोलना पड़ता है। अब इनसे क्षमा मांगेंगे नहीं, मांग पाएंगे नहीं, ये पहले ही गिरने पड़ने लगेंगे। इनकी तो ऐसी मन स्थिति है, तो मैं इनसे मंत्र दीक्षा ले लूँ, इनका शिष्य बन जाऊँ। जब ये गुरु बन जाएंगे तो गुरु भाव से ये हमारे शिष्य के अपराध को क्षमा कर देंगे। तो ऐसा निश्चय करके गदाधर ने तुरंत अपने मन का भाव मुकुंद दत्त के सामने प्रकट किया। मुकुंद को बड़ी प्रसन्नता हुई, क्यों? भाव बहुत विशुद्ध है और उनके ऐसे निर्मल भाव की मुकुंद सराहना भी करने लगे। बहुत देर बाद वो जो पुंडरीक महाशय थे, उनकी बाहरी प्रकृति लौटी, बाहरी ज्ञान हुआ। जो सेवक थे उनके शरीर को झाड़ पोंछ कर ठीक किया, शीतल जल लेके हाथ मुंह धुला करो, चुपचाप फिर वो बैठ गए धोकर। तो बड़े विनती से, बड़े विनय से मुकुंद ने कहा, महाशय ये गदाधर पंडित कुलीन ब्राह्मण है, सतपात्र हैं, परम भागवत वैष्णव है और इनकी हार्दिक इच्छा है कि ये आपके द्वारा मंत्र ग्रहण करें। तो आप बताएं इनके लिए क्या आज्ञा होती है? थोड़ा संकोच और बड़ी नम्रता के साथ विद्यानिधि पुंडरीक ने कहा, ये तो स्वयं ही वैष्णव है, हम में इतनी योग्यता कहाँ है जो इनको हम मंत्र दीक्षा दे सकें? ये तो स्वयं ही हमारे पूज्य हैं। अब तो मुकुंद ने बड़े दीन होकर, अत्यंत दीनता से कहा, इनकी ऐसी ही इच्छा है, यदि आप इनकी इस प्रार्थना को स्वीकार न करेंगे तो इन्हें बड़ा भारी हार्दिक दुख होगा। आप तो कृपालु हैं। अच्छा देखो, भागवत का जो श्लोक पढ़ा उसका भाव भी तो यही था कि वो जो पूतना आई अपने स्तन में कालकूट विष लगाकर, उन श्री कृष्ण के हत्या के निमित्त जो आई,
उन भगवान श्री कृष्ण ने उसको माता की गति दे दी। ऐसा दयालु और कौन होगा परमात्मा, जो उस बाल घातनी पूतना को, और जो स्वयं उन परमात्मा की हत्या के निमित्त आई, कालकूट विष लेकर उन श्री कृष्ण ने उसको भी परम गति माँ का पद दिया। वही पद जो माता देवकी को, वही पद जो माता यशोदा को, वही पद पूतना को। कम्बा दयालु शरणम ब्रजेमा, ऐसे दयालु कौन होंगे? ऐसे दयालु प्रभु की हम शरण लेते हैं। मानो उस श्लोक का भाव, अब श्लोक पढ़ेंगे तो ये फिर गिर जाएंगे, मूर्छित हो जाएंगे। पर मुकुंद ने बड़े दीनता से कहा कि आप तो बड़े कृपालु हैं, दयालु हैं, अगर आप इनकी प्रार्थना स्वीकार नहीं करेंगे तो उनका बड़ा हृदय में बड़ा दुख होगा, और दूसरी को दुखी देखना ही आप नहीं चाहते, तो इनकी प्रार्थना आप अवश्य स्वीकार करें। तो मुकुंद के अत्यधिक आग्रह करने पर पुंडरीक विद्यानिधि ने मंत्र देना स्वीकार कर लिया। दीक्षा के लिए सुमुहूर्त भी बता दिया, और दोनों मित्रों को बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि मुकुंद तो गदाधर के भी मित्र हैं, और पुंडरीक विद्यानिधि के तो गांव के ही हैं, पुराने मित्र हैं उनसे। सब अपने अपने स्थान पर लौटे। आगे का प्रसंग बड़ा सुंदर है। अभी दीक्षा हुई नहीं है, उन्होंने स्वीकार कर लिया है, ये बहुत बड़ी बात हुई है, पर अभी दीक्षा नहीं हुई है। आगे का प्रसंग पहले ये है कि अब विद्यानिधि जी पहले तो श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शनों के लिए नवद्वीप में आए हैं, उनके दर्शनों के लिए। तो उनके दर्शनों के लिए पहले जाएंगे, और आगे जो लीला चरित्र होंगे वो भी क्या मिलन होगा। प्रभु तो पहले ही रुदन कर रहे हैं पुंडरीक विद्यानिधि के लिए, अपने लाडले के लिए पहले ही रुदन कर रहे हैं, निरंतर उनका स्मरण कर रहे हैं। और पुंडरीक विद्यानिधि इसी कारणवश नवद्वीप में चटगांव से आए हैं। इनका सुंदर मिलन है आगे के प्रसंग में। बोली श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्री नित्यानंद प्रभु की, राम राजा सरकार की, श्री राधे कृष्णचंद्र भगवान की, श्री गौरी शंकर भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त परवाचार्य चरणन की जय। भगवान समय को देखते हुए आवाज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरिशरण, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राधे राधे राधे। बोल लीजिए आपको जो आप बोलना चाहें।